एक्चुअली इसके बेटे ने बनवाया था औरंगजेब के बोलने पे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बीबी का मकबरा बोला जाता है। खस्ता हाल है भाई, देखो टूटा फूटा ताजमहल। नीचे घास उग रही है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। ये कोई वक्त बोर्ड के अंदर नहीं है। तो देखो इसका तो प्लास्टर ही उखड़ गया लग रहा है। ये मीनार देखो खाली पड़ गई है और ये देख फव्वारे जो बंद पड़े हुए हैं, रात को भी चलेंगे कि चलेंगे पता नहीं। नीचे असली कब्र है, ऊपर सिर्फ एक प्रतिमा है उनकी, ठीक है। औरंगजेब गरीब था, उसने ऐसा बनाया, गवर्नमेंट तो हमारी संभाल सकती है, संभालो। ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब छोड़ देगा तो हम भी वही करेंगे। यहाँ पे ऊपर बनाया ही नहीं है, सीधा नीचे रख दिया, तो इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा ताजमहल में कैसा होगा। हेलो जी, स्वागत है आपका औरंगाबाद सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। आज मैं आपको लेके जाऊंगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दक्षिण का ताज या फिर मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। इसकी पूरी हिस्ट्री में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा एपिसोड, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही यादगार एपिसोड बनाया है मैंने। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी चाय छान लीजिए और बोलिए मेरे साथ, Live the Relish Life with Relish Traveler। शुरू करते हैं अपनी कहानियों की दुकान औरंगाबाद सीरीज का एपिसोड नंबर 7। जब कभी भी आप औरंगाबाद जाएं तो सादिक भाई को फोन कर लीजिए, अच्छे से घुमाएंगे आप। अभी आया हूँ बीबी का मकबरा देखने के लिए, और ये देखो यहाँ से ही दिख रहा है, ये टिकट घर है, जाके देखते कितना टिकट है। आर्कियोलॉजिकल वालों ने हर जगह पे ये लगा रखा है, बहुत अच्छा है। इसको स्कैन करो, ये सब डिटेल भरो, प्रोसीड करो। 20 रुपये टिकट है भाई, सस्ता है। वहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन है, उसे डायरेक्ट बच जाता है। हो गया है, बहुत लंबी लाइन है। चलो क्या बात है, टिकट देखा ही नहीं, जाओ चलो जाते हैं अंदर। तो ये एंट्री पॉइंट हो गई है। अंदर देखो, ये कुछ मार्बल भी है, मार्बल है लेकिन मार्बल ऊपर लगाया हुआ है। ताजमहल का है, इसे थोड़ा लेंथ कम है और ये ये औरंगजेब गरीब था, उसने ऐसा बनाया, गवर्नमेंट तो हमारी संभाल सकती है, संभालो। ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब छोड़ देगा तो हम भी वही करेंगे। पूरा ये एरिया देखो कितना लंबा है, वहाँ तक है, तो वहाँ पे जाना कोई जा ही नहीं रहा है। चिल्ला रहे यार। तो ये है बीबी का मकबरा, इसको दक्कन का ताज भी बोलते हैं, और जो ताजमहल का सिक्का था उसके ही वंशज में से इसको डिजाइन किया गया है। और ये फव्वारे जो बंद पड़े हुए हैं, रात को भी चलेंगे कि चलेंगे पता नहीं। मुझे बहुत से लोग बोले रात को जाना अच्छा लगेगा, ये भी समझ में आ रहा रात को अच्छा लगेगा इसमें। ये निकाल रहे इतना भी छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है यार, देखो। हाँ ताजमहल से बड़ा है, लेकिन ताजमहल का चबूतरा भी तो बड़ा है, चबूतरा भी वैसे ही है। नीचे बना रखे हैं, नीचे घास उग रही है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है। इसका
तो प्लास्टर ही फट गया लग रहा है। ये मीनार देखो काली पड़ गई है। ऐसा क्यों दिख रहा है उसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर देख लेते हैं ना, पता है ना, मैं बाद में हिस्ट्री बताता हूँ। ये गेट दिख रहा है, यहाँ से ऊपर चलते हैं। अच्छा ये देखते हैं, ये ताजमहल में रेलिंग है ऐसा, और ये मीनार इधर ये, और ये हमारा मेन ये देखो। पहले आजू बाजू देखते हैं फिर अंदर चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं। खस्ता हाल है भाई, देखो टूटा फूटा ताजमहल। ऊपर से प्लास्टर मारा हुआ है, अंदर पत्थर है, तो संगमरमर नहीं है। ये है संगमरमर, ये है संगमरमर। तो बेसिकली ये जो है ना इसके ये तो अपना ये मेन सामने से एंट्री है, और ये जो है ना इसका, अगर आप सामने से आ रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड में जो है एक मस्जिद है, निज़ामी मस्जिद बोलते हैं। हैदराबाद के निज़ाम ने 1803 से लेकर 1829 के बीच में बनाया था। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पे बाद में 1759 के बाद से हैदराबाद के निज़ाम का कंट्रोल में आ गया था, चाहे वो किला हो या औरंगजेब की कब्र हो, चाहे ये हो, ये पूरा इलाका उसके इसमें आ गया था। अब ये देखो, ये तो सब ऐसे पत्थर का काम किया हुआ है, संगमरमर तो नहीं है, संगमरमर नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है, पूरा टूट गया। ये देखो ये पीछे साइड की मीनार, ये भी सेम हाल में, ये तो पूरी खोखली हो गई है। ये बैक साइड है, और ये देखो दक्कन का ताज। आज जैसे यहाँ पे फव्वारा होना चाहिए, लेकिन फव्वारा वगैरह कुछ है नहीं। पीछे तक जा सकते हो, तो पीछे का नज़ारा, वहाँ पे फव्वारा होना चाहिए। ये बंदे तो ये अपन ने बैक साइड देख लिया। अब इसका एक और साइड, अगर इसके सामने से आ रहे हो, ये राइट साइड में पड़ेगा आपको। देखो ऊपर एक बालकनी भी है, और ये है इसका सिर्फ नीचे का ही बेस और ऊपर की गुम्मत, यही संगमरमर की बनी है, बाकी सब प्लास्टर है। और ये जाली जो है ये संगमरमर की है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये इतना पार्ट संगमरमर का, इसके ऊपर प्लास्टर है। इसके पीछे रीज़न क्या है बताता हूँ आपको, रुको। ये वापस एक मीनार, इधर चारों मीनार देख ली। अब ये वापस फ्रंट में आ गए, शूज निकाल कर ले चलते हैं। ये देखो ये बंद कर रखा है। ये अंदर से नीचे नीचे संगमरमर है, बाकी गुम्मद वगैरह बाहर से संगमरमर, ये प्लास्टर, ये संगमरमर।
बुरा लग रहा है यार, ये क्यों कचरा डाल रखा है? मोटर हटाने के लिए नहीं यार, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपको? ये औरंगजेब के करम है भैया, उसने इतने सारे मंदिर तोड़े ना, लगता है लोग भी उससे पक गए। ये देखो, ये बैक साइड हम लोग जो बैठे हुए थे, कारीगरी तो बहुत अच्छी है भाई। ये प्लास्टर, नीचे मार्बल, गेट है वहाँ से अंदर आने का रास्ता है, लेकिन लॉक कर रखा है। ताजमहल में क्या है देखो, ताजमहल में अंदर फोटो अलाउड नहीं था, वहाँ पे भी सेम वैसा था, नीचे थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने ऊपर से लगा के ऊपर 2 ऐसी बना दी है, शाहजहाँ और उसकी बेगम के लिए। ठीक है, नीचे असली कब्र है, ऊपर सिर्फ एक प्रतिमा है उनकी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बनाया ही नहीं है, सीधा नीचे रख दिया। तो इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा ताजमहल में कैसा होगा। और आगे ये है अंदर जाने का रास्ता, ये पूरा मार्बल का है। ये देखो सनसेट हो रहा है, और ये जितना भी देखो ये, अच्छा ये ग्रिलिंग्स देखो, ये अपन गए थे वहाँ पे, कहाँ पे, हुमायूं के मकबरे पे ना, वहाँ पे ऐसी ग्रिलिंग लगा रखी है। ठीक है, और ऐसा जाने का रास्ता, कॉरिडोर भी ऐसा ही था वहाँ पे। तो बोलते हैं कि ताजमहल हुमायूं के मकबरे को देख के इंस्पायर किया होके बना था, और ये ताजमहल को देख के इंस्पायर हुआ, लेकिन ये उसका साइज़ का आधा भी नहीं है, और कॉस्ट वाइज 10% भी नहीं था। बता दो कैसे, चलो। जिसमें भी लिखा है मैंने आपको फेमस कर दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, ये कोई वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं है। इधर से कुछ जाने का रास्ता है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पे भी एक कब्र है, किसकी है पता नहीं। हम लोग बैठे थे उसके नीचे का हिस्सा, तो यहाँ पे ऐसा आना मुझे लगता नहीं रास्ता है, हम लोग तो फांद के आ गए। यहाँ से कैसे जाऊँगा मैं? तो यहाँ से लोग आ रहे जा रहे, यहाँ से है कि रास्ता, निकल जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ कब्र हैं। ये आगे बैक साइड में गार्डन है, फव्वारे बंद है, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। तोते दिख रहे हैं वहाँ पे यार, पेड़ों पे बहुत सारे तोते हैं वहाँ पे। आवाज़ तो आ रही होगी ना। गार्डन तो अच्छा है, जैसे मुगल गार्डन बनते हैं वैसे कुछ गार्डन है, वो भी क्यों ना मुगल स्टाइल के। तोता कैसे चल रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, बीबी का मकबरा। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये मुग़ल काल के सबसे लास्ट आर्किटेक्चर में से एक है। इसके बाद कुछ खास बना नहीं है मुग़लों ने। इसके बाद में सफदरजंग की टॉम बनी है, और एक जाफ़र महल बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था। तो बड़े पैमाने में तो यही है सबसे लास्ट बचा हुआ है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ना, अब ये औरंगजेब की बीवी दिलरश बानो बेगम की मौत के बाद बनाया गया। 1657 में उसकी मौत हो गई। जैसे मुमताज़ महल की मौत बच्चे के जन्म के तरफ टाइम पे हुई थी, वैसे इसकी मौत बच्चे के जन्म के टाइम पे ही हुई। ठीक है, इसके 3 साल बाद 1660 में
उसके बेटे बाबर आजम शाह ने बोला कि चलो पिताजी मम्मी का मकबरा बनाते हैं, तो ताजमहल जैसा। तो बोलता बेटा पैसा तो है नहीं। तो बोले कि ठीक है कम पैसे बनाते हैं। तो इसलिए ये 6 से 7 लाख रुपए लगा वो टाइम पे, जबकि ताजमहल 3 करोड़ 20 लाख कुछ एस्टिमेट अमाउंट बताते हैं उसमें लगा था, उस ताजमहल में लगा था। तो कितना कम है, उसका पैसा था भी नहीं, इधर उधर सब कर रहा था ये, उसकी वजह से सब युद्ध में अटका हुआ था, सब पैसा इसका ऐसे बर्बाद हो रहा था, इसलिए इसने बनाया भी नहीं, इसका पैसा था भी नहीं वो टाइम पे, इसलिए संगमरमर लगाया, ऊपर से प्लास्टर कर दिया। तब भी अपने हिसाब से तो बराबर ही है, इतने कम पैसे में अच्छा बना दिया, गलत नहीं है, इसके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी वही है जो ताजमहल जिसने बनाया था उसका लड़का ही है वो, ठीक है। तो इसको बनने में 10 साल लगा, 1660 में बनाना शुरू किया और 1670 के बीच में ये बन के तैयार हो गया था। इसको बीबी का मकबरा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अब बीबी का भी मतलब क्या होता है, देखो इसमें भी 2 चीज़ें, पत्नी को मुसलमान धर्म के हिसाब से तो बेगम बोला जाता है उर्दू में, ठीक है। तो बीवी का मतलब क्या था, बीवी मतलब कि कोई बड़ी लेडीज़। तो ये एक्चुअली इसके बेटे ने बनवाया था औरंगजेब के बोलने पे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बीवी का मकबरा बोला जाता है। बीवी मतलब वो बीवी मत समझना कि कौन सी बीवी, पत्नी नहीं, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के हिसाब से लोग सोचते हैं कि औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनाया, अपन बीवी बोलते हैं, ये लोग तो बेगम बोलते थे, बीवी तो हम लोग बोल रहे हैं ना। तो ऐसा है, ये देखा आपने, इसको दक्कन का ताज, ताजमहल की नक्ल, और इसको मिनी ताजमहल बोलते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है यहाँ के लोग के लिए। ये किसी भी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कोई भी हिस्सा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ खास काम भी नहीं लगा मेरे को कि जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले इसको लेंगे, लेकिन लेना भी चाहिए, ले सकते हैं। लेकिन अच्छा तो लग रहा है यार, मौसम यहाँ का कितना अच्छा है, गार्डन भी अच्छा है। ये सब अपन ने देखा, बीवी का मकबरा, औरंगजेब के बारे में आपको मालूम पड़ा, औरंगजेब की बीवी के बारे में मालूम पड़ा, वो भी अपने बच्चे को जन्म देते से मरी, मुमताज महल भी ऐसी मरी, जो उन्होंने अपने बीवी को बनाया। तो चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है, अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे वालों से बात किया, जो भैया ये तो फव्वारे की भी चल रही, तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पानी की कमी है, औरंगाबाद में पानी की कमी है, हालांकि बहुत सारे पॉन्ड है, और ये जो पॉन्ड है ना वो अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब औरंगाबाद तो बड़ी सिटी है, ठीक है, मेन सिटी में पानी नहीं है, और यहाँ पे पानी बहुत लगता है। फिर एक नहर आती थी, नहर से यहाँ पे फव्वारों को पानी दिया जाता था, क्योंकि अभी वो नहर भी बंद हो गई है, इसलिए नहीं होता। ये देखो यार, आपको दिखा देखो लाइन दिख रही है, ये एयरक्राफ्ट जाता है जब साफ आसमान में, तो कैसा है। तो यहाँ पे अभी बंद होने का टाइम हो गया, चलते हैं। ये लास्ट एक बार देख लीजिए इसको, बीबी का मकबरा, औरंगजेब की बेगम का मकबरा, आजम शाह के माँ का मकबरा। इधर भी तो फिर ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब